इंडियन गवर्नमेंट ने 7 मई को एक मॉक ड्रिल अनाउंस की है कि वॉर लाइक कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें अपना बचाव किस तरीके से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डराना चाह रहा हूँ। पंजाब के फिरोजपुर नाम की जगह पे भी किया गया तो ब्लैकआउट वो वाली सिचुएशन होती है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। अभी हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि और अपने तय किए गए वक्त पर अपने तय किए गए तरीके जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होने वाला। लुफ्तांजा और एयर फ्रांस ने उसी तरीके की ये वाली माइंस होती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, वो रडार की पकड़ में नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन शर्मा आपका स्वागत करता हूं सोच रिबूट के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वाले सभी के साथ में इसको शेयर करें। इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस जो चल रहे हैं उसमें अभी एक ताज़ा अपडेट आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 7 मई को एक मॉक ड्रिल अनाउंस की है जो कि इंडिया के 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होनी है। इसमें हमें यह बताया जाएगा कि अगर इस तरीके की वॉर लाइक कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें अपना बचाव किस तरीके से करना है, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से बचाना है, दूसरों को मदद अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें किस तरीके से देनी है। सो अगर ये मॉक ड्रिल हो रही है आपके यहाँ भी तो इसको सीरियसली लेना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डराना चाह रहा हूँ कि वॉर लाइक सिचुएशन होने ही वाली है। इसको इस तरीके से ना लें, इसको इस तरीके से लें कि अगर ये वाली सिचुएशन होती है तो अपना बचाव किस तरीके से करना है और अपनों को किस तरीके से सेफ रखना है। भारतीय सरकार सिर्फ इतना सा चाहती है कि आप किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम रहें। बिल्कुल इसी तरह की मॉक ड्रिल 5 मई को पंजाब के फिरोजपुर नाम की जगह पर भी किया गया था। इंडियन आर्मी ने उसमें ब्लैकआउट का अभ्यास कराया था। ब्लैकआउट क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। ब्लैकआउट वो वाली सिचुएशन होती है जब कोई दो कंट्रीज वॉर में होते हैं तो दुश्मन सेना को लाइट्स से अंधेरे में यह पता ना चल जाए कि ये भीड़ वाला एरिया है और ये जंगल है। क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन सेना चाहेगी तो वो रिहायशी इलाके में या फिर जहाँ पर भीड़ भाड़ हो लोगों को हताहत करने के लिए उसी जगह पे हमला करना चाहेगी। तो उससे बचने के लिए बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है। आपको कोई भी लाइट बिल्कुल नहीं जलानी है। अगर सरकार ने ब्लैकआउट अनाउंस किया है और आप लाइट जला भी रहे हो तो आप खुद के लिए तो खतरा मोल ले ही रहे हो, अपने आस पड़ोसी, अपने परिवारीजन, उनके लिए भी खतरा बना रहे हो। बहुत से लोग इसमें यह कहेंगे कि हमारे पास में तो जनरेटर की सुविधा है, अगर बिजली कट गई है तो हम उससे अपना लाइट जला लेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा सहयोग देना है सरकार को इसमें। और हम सभी भारतवासी सरकार को बताना चाहेंगे कि हर स्थिति में हम सरकार के साथ में सहयोग के लिए तत्पर हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मोदी जी की जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है और जो आप सब चाहते हैं वही वो करेंगे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। अभी हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, इसका यही जवाब होता है, ऐसे वैसे। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये घड़ी सरकार पर प्रश्न उठाने की नहीं, उनके साथ खड़े होने की है। सरकार और सेना पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में माकूल जवाब देगी और अपने तय किए गए वक्त पर, अपने तय किए गए तरीके से और अपने तय किए गए नियत स्थान पर। सेना और सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का वक्त नहीं है, उनके साथ में खड़े होने का वक्त है। आप भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मॉक ड्रिल जो होगी उसमें 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक तो है हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि सायरन का मतलब क्या है और अगर सायरन बज रहा है तो उनको क्या करना है। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर हमला होता है तो उस समय अपना और स्वजनों का बचाव किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, सिविलियंस, एनएसएस और एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं और जो होम गार्ड्स हैं उन सभी को इस चीज़ को लेकर जागरूक किया जाएगा और ब्लैकआउट में किस तरीके के मेजर लेने हैं ये बताया जाएगा। इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। उस समय पर ताजमहल जो है उसको बिल्कुल कैमोफ्लेज से ढक दिया गया था कि उनको पता ना चले कि कहाँ पर कौन सा हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जिससे कि वो उसको नुकसान ना पहुँचा पाएँ। और इसके अलावा इवैक्यूएशन प्लान और उसका रिहर्सल, अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो किस तरीके से जल्दी से वहाँ से इवैक्यूएट करना है उसका रिहर्सल आपको कराया जाएगा। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब होने वाला है ये नहीं पता है, बस होगा, ये सभी को पता है। लुफ्तांजा और एयर फ्रांस ने पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं सभी को धीरे धीरे करके अंदेशा होता जा रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इंडियन नेवी ने अपने स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा निर्मित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस को अपनी समुद्री सीमा में डिप्लॉय कर दिया है। जैसे लैंड माइंस होती हैं उसी तरीके की ये वाली माइंस होती हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। बहुत सारे जो शिप्स होते हैं उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, वो रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। और ऐसे शिप अगर रडार की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो वो जो माइंस हैं उनमें ब्लास्ट होगा और वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगे। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपने अपने मोर्चे पर तैयार हैं। हम सब भी हर परिस्थिति में उनका मोरल सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों से बस मैं यही एक विनती करना चाहूँगा कि इन मॉक ड्रिल्स को
अगर आपके एरिया में हो रही है, हंसी में नहीं लेना है, बहुत सीरियसली लेना है और पैनिक भी नहीं करना है। पैनिक वाली सिचुएशन कोई भी नहीं है अभी। अपना और अपने सभी स्वजनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आप सब इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए थे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कौन सी जानकारी ऐसी थी जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको पता लगी है। आप सबका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।